Okay, just a minute. ओके, शेयरिंग करता हूँ। अच्छा, पहले तो हमको वो श्लोक शेयर करना है। स्वयं से प्रभु रेडी है क्या? हरे कृष्णा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी प्रभु जी, यू आर ऑडिबल। ओके, तो स्वयं से प्रभु इसको, आपके पास वो रेडी है श्लोक? ओके ओके, ठीक है, और बड़ा कीजिए, वैसे दिख जाएगा, चलेगा। ओके, सो दिस इज, हाँ, और बड़ा कर लीजिए, अच्छा रहेगा। मेरा स्क्रीन शेयर थोड़ा रोक देता हूँ। ठीक है, सबको ये श्लोक दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णाय, नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्ण भूतले श्रीमती भक्ति चरिष्वामिति राम चेत सुब्रह्मण्य भक्तम चिरशाप्रतम भोपाल गत प्राण भक्ति चरुप नमो विष्णु पदाय कृष्ण भूतले श्रीमती गौर गोविंद राम नमो विष्णु मते भक्ति विधान सर्वति नाम नमस्ते शिव गौर वाणी कृष्ण विशेष निवादी पाश्चात्य स्तरे। हरे कृष्ण। तो स्क्रीन पर मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ऑडियो वीडियो और स्क्रीन सब कुछ क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, ऑडियो क्लियर है ना? तो ये हम एक श्लोक पढ़ेंगे रामायण से। किसी ने उत्तर नहीं दिया। ऑडियो वीडियो ठीक है? ठीक है प्रभु जी, प्रभु जी ठीक है। ठीक है, तो मैं ये श्लोक, ये रामायण से है, अध्यात्म रामायण से। इसको मैं कहूंगा और आप लोग म्यूट करके अपने अपने घरों पर इसको दोहराइए, पर म्यूट करके। ठीक है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषः अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो हि लोकः। तो ये अध्यात्म रामायण का प्रसिद्ध श्लोक है। कह रहे हैं, सुखस्य दुःखस्य न को अपि दाता। हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई लोग, कोई वस्तुएं हमें जीवन में सुख दुख देती हैं। जो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वो हमको सुख देते हैं। जो हमारे दुश्मन हैं वो हमको दुख देते हैं, है ना? लेकिन उससे ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत अपेरेंट है, ये बहुत क्षणिक सोच है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रचना होती है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, मदर नेचर की और अल्टीमेटली गॉड की, है ना? प्रकृति और भगवान की एक नियम है, एक कायदा है, एक सिस्टम है जिसके अनुसार चीजें होती हैं, है ना? तो किस तरीके से हम अपने कर्मों से बंध जाते हैं
और अभिमान बस हम ये सोचते हैं कि हमारे कारण ये हो रहा है। ये रामायण की एक बहुत अच्छी सेक्शन में आता है। ठीक है, अब अपना आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर लीजिए, सेंसिबल स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर लीजिए। तो इसको बोलते हैं लक्ष्मण गीता। तो ये अयोध्या कांड का एक सेक्शन है जिसको आज हम लोग मेनली चर्चा करेंगे, जिसमें कि लक्ष्मण जी ये बात बता रहे हैं। तो मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूं, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्या हो गया? ओहो, हट जाओ हट जाओ। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। तो ये अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड हमारे रामायण में कितने कांड हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने भागों में बांटा गया है रामायण को? कौन बताएगा? कितने भागों में बांटा गया है रामायण को? एनिमल? 24। तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तो रामायण में 7 कांड है, 7 ना, 7 हिस्सों में इसको बांटा गया है, जिसमें से सुंदर कांड बहुत प्रसिद्ध है ना। खासकर उत्तर भारत में लोग सुंदर कांड का बहुत पाठ करते हैं, है ना। तो सुंदर कांड आता है मेनली हनुमान जी ने किस प्रकार से समुद्र क्रॉस किया, सीता देवी की खबर लाई, वापस लाए, और युद्ध के पहले युद्ध की तैयारी के पहले जो हुआ उसको सुंदर कांड बोलते हैं। तो जो पहला कांड है उसे बोलते हैं बाल कांड, यानी भगवान राम से पहले जो इक्ष्वाकु कुल का जो इतिहास है, दशरथ महाराज इत्यादि, और उनकी बहन शांता, इन सब का जो ऋषि श्रृंग इत्यादि, फिर भगवान राम का जन्म होना, उनकी बाल लीलाएं, फिर उनका गुरुकुल जाना, ये सब बाल कांड में है। और जब उनका विवाह हो जाता है और विवाह के पश्चात वो अयोध्या आने वाले होते हैं परशुराम जी का उद्धार करके, तब से अयोध्या कांड शुरू हो जाता है। तो भगवान राम विवाह के बाद 12 से 13 साल तक अयोध्या में रहे, और 12 से 13 साल के बाद जब उनको राजा बनाने की बात हो रही थी, तब हम जानते हैं कि कैकेयी और मंथरा के कारण दशरथ को मजबूर थे अपने शब्दों के कारण, और फिर भगवान राम ने बन जाना स्वीकार किया। तो भगवान जब अयोध्या छोड़ के जाते हैं तो वहां से जो है ये अयोध्या कांड का एंडिंग चल रहा है, जब भगवान निकल चुके हैं अयोध्या से, इस प्रकार से। तो ये भगवान का दूसरा दिन है जंगल में, जब वो गंगा किनारे पहुंचने वाले हैं। एक श्रृंगवेरपुर नाम का एक गांव है, जहां पर गुहा नाम का निषाद रहता है। निषाद मतलब शिकारी। तो शिकारियों का ये गांव है, जहां पर ये निषाद रहते हैं। और ये निषाद जो है, ये भगवान राम के को अपना प्रभु मानते हैं और अपना मित्र भी मानते हैं, है ना। तो जब भगवान राम और आते हैं, सीता देवी और लक्ष्मण जी, और साथ में सुमंत जी जो कि दशरथ जी के मंत्री हैं, तो ये सभी लोग आए हुए हैं। सुमंत्र जी जो है रथ चलाते हुए आए हैं, और ये लोग जो है अब ये गंगा किनारे पहुंचे हैं, है ना। तो ये गंगा किनारे ये गांव है। तो यहां पर आकर जब निषाद राज को, गुहा को पता चलता है कि राम जी आए, तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब वो उनको स्वागत करने के लिए जाते हैं गांव के बाहर, तो उनको पता चलता है कि उनके पिता ने या उनकी मां ने उनको इस प्रकार से, उनके वचनों के कारण भगवान राम जो है वनवास के लिए निकले हैं। और भगवान राम को इस प्रकार की स्थिति में देखकर उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने जब राम को देखा था, कुछ जगहों पर ऐसा मेंशन है कि वो गुरुकुल में उनको साथ में थे, या जो भी है, मतलब इसके पहले जब भी उन्होंने देखा था, तो राम जो है राजकुमार के वेश में थे, या बहुत सुंदर आयोजन रहता था उनके आसपास। कभी श्री राम को इस प्रकार के तपस्वी वेश में देखकर उनको बहुत कष्ट हुआ, और वो श्री राम को कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर किसी कारण से आप अयोध्या में राज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले 14 वर्ष तक आप इस मेरे गांव को
ये जो मेरा गांव है श्रृंगेरपुर, इसको आप अपनी राजधानी बना लीजिए, आप यहाँ पे रहिए और हम सभी गांववासी आपकी प्रजा हैं, आपके सेवक हैं, आपकी सेवा करेंगे। तो भगवान राम जो है मना कर देते हैं, उनको समझाते हैं, है ना। किसी अन्य रामायणों में ऐसा मेंशन है कि भगवान राम बोलते हैं ठीक है, तो मैं ये गांव दोबारा तुमको देता हूं, तुम मेरी ओर से इसको ध्यान रखो, इस प्रकार से। तो राम उनको समझाते हैं कि देखो 14 वर्ष तक मैंने तपस्वी वेश धारण करने का, त्यागी का जीवन जीने का मैंने ये संकल्प लिया है। तो इस कारण से किसी गांव या किसी शहर का स्वामी बनना, राजा बनना तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी भी नगर या ग्राम के अंदर पैर भी नहीं रखूंगा, है ना। और ये कई बार हम देखते हैं कि भगवान राम ने इस बात को पालन भी किया। जैसे हम कहां देख सकते हैं, रामायण में कौन से ऐसे एग्जाम्पल है कि भगवान किसी गांव या नगर के पास में होते हुए भी उसके अंदर नहीं गए, बल्कि जाना चाहिए था बहुत सारे। जब विभीषण का राज्याभिषेक करा था तो लक्ष्मण जी गए थे, राम जी नहीं गए थे। बिल्कुल सही बताया अंजना माता जी ने कि जब विभीषण को विभीषण का तो वैसे अभिषेक तो यहीं पे हो गया था समुद्र किनारे, तब तो वो लंका में नहीं गए थे। लेकिन हाँ, बाद में भी जब वो फॉर्मली राजा बने तब वो तो नहीं गए अंदर लंका में। इसी प्रकार से हम देखते हैं सुग्रीव, तो सुग्रीव को भी जब राजा बनाया गया, जब बाली की हत्या हो गई, तो फिर लक्ष्मण को भेजा कि आप जाके उनको मुकुट पहनाइए। तो भगवान राम ने 14 साल तक उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, क्योंकि लक्ष्मण जी को कोई ऐसा उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया था। वो तो चलिए उनको वो कोई वचनबद्ध नहीं थे, उन्होंने तो अपने भैया का साथ देने के लिए आ गए, लेकिन उनको कोई वनवास तो नहीं दिया था कैकेयी ने। तो इसलिए श्री राम जो है अपने वचन के पक्के थे। तो उन्होंने समझाया कि मैं 14 वर्ष तक ना ही किसी प्रकार का कुक्ड फूड खाऊंगा। भगवान केवल जो है तपस्वी लोग जो खाते हैं फल फूल और रूट्स, है ना, ये सब खाते थे जो जंगल में मिल जाए स्वतः ही, ऐसे नहीं जिसको खेती करके उगाना पड़े या फिर बहुत पकाना पड़े। इस तरह का भोजन भगवान ने नहीं खाया 14 साल तक, तो उन्होंने मना कर दिया। तो निषाद बहुत दुखी हुए, तो बोले कि फिर आपकी क्या व्यवस्था की जाए। तो भगवान राम ने बताया वहां पे कोई पेड़ था, कोई लोग बोलते पीपल का पेड़ था, कोई कुछ बोलता, जो भी है। तो 2 पेड़ थे, पेड़ों के नीचे उनके लिए कुशा घास जो होती है, कुशा ग्रास, उसके बिस्तर बनाए गए। आपने पुरानी वाली अगर रामायण देखी होगी तो उसमें सब आराम से बताया गया है। तो एनीवे, जब उन्होंने देखा निषाद ने इतनी बुरी सिचुएशन कि वो सुंदर राजकुमार उनकी क्या स्थिति हो गई है, तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत रो रहे थे। तो तब लक्ष्मण उनको समझाते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, जिसको लक्ष्मण गीता कहा जाता है ना। तो अभी लक्ष्मण समझाएंगे निषाद राज को। देखिए, निषाद को जितना दुख है उससे कहीं ज्यादा लक्ष्मण जी को दुख है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी जो है वो अटैच नहीं है श्री राम से, वो अटैच हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण क्या है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में मुश्किल समय नहीं आएगा या हमारे इमोशंस हर्ट नहीं होंगे, लेकिन हमें अपनी बुद्धि, अपना धैर्य, अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, है ना। तो लक्ष्मण जी अब खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, हालांकि वो खुद इतने दुखी हैं अपने प्रिय भैया को इस प्रकार की सिचुएशन में देखकर, जहां पर सैकड़ों दास दासियां उनकी सेवा करते थे, अभी वो जो है घास के बिस्तर में सो रहे हैं खुले मैदान में, है ना, इस प्रकार से। तो लक्ष्मण जी निषाद को समझाते हैं। ये जो पहली ये जो चौपाई है, दूसरी बहुत फेमस है, इसको हम लोग जो है बाद में दोहरा भी सकते हैं। तो बोले लखन मधुर मृदुबाणी, ज्ञान विराग भक्ति रससानी। तो लक्ष्मण जी को ये रामचरितमानस जो है ये अवधि भाषा है, तो थोड़ा सा शब्दों का अवधिकरण इसमें मिलता है, तो लक्ष्मण जी को लखन कहते हैं वहां पे। तो कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर मधुर उन्होंने बात बोली। जैसे मधु मतलब होता है हमारा शहद, तो मधुर मतलब शहद जैसा मीठा। तो बहुत उन्होंने मीठी बात बोली, लेकिन कैसी मीठी बात बोली, जिसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और भक्ति जिसमें भरा हुआ है, तीनों, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को जब भक्ति की बात सिखानी है तो एकदम उसको साइकोलॉजिकली एकदम टॉर्मेंट करना जरूरी नहीं है ना। प्रेम से भी समझाया जा सकता है ना। तो भगवान लक्ष्मण यहाँ पर
एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमें याद रखना है लक्ष्मण भी भगवान है, वो साक्षात अनंत देव हैं, है ना। बहुत सारे अवतार जो है वो लक्ष्मण जी के अवतार होते हैं, है ना। जितने भी लीला अवतार हैं और जितने भी अंश अवतार हैं, ये सब लक्ष्मण जी के अवतार होते हैं, है ना। तो दूसरी लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोहरा भी सकते हैं। काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, इसको दोहराइए बिना म्यूट रखते हुए अपने आप को, है ना। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो कह रहे हैं हे भ्राता, हे मेरे भाई, इस बात को आप सुनिए। क्या? काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, कोई किसी के सुख और दुख का कारण नहीं बनता। अभी हमने यही श्लोक, ये तो वाल्मीकि ये तो रामचरितमानस है, लेकिन हमने इसका ओरिजिनल भी देखा, अध्यात्म रामायण में भी देखा, यही श्लोक को उन्होंने ट्रांसलेट किया है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, यानी इस दुनिया में जो भी हम सुख दुख हमें आता है, ये हमारे ही पुराने कर्मों के कारण आता है। जो लोग ये हमको सुख और दुख दे रहे हैं वो केवल वाया मीडियम है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि अगर मेरे भाग्य में है कि मुझे 2023 में 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, मान लीजिए, और 2023 पूरा बीत गया, केवल 20 दिन बाकी है, तो 20 दिन के अंदर ही ऐसा कुछ हो जाएगा किसी न किसी के माध्यम से कि वो 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और अगर मेरे भाग्य में 1 करोड़ रुपए जाने हैं तो कहीं ना कहीं से चले जाएंगे। अब चाहे आपका बेटा किसी लॉटरी में पैसा हार जाए, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट और मेडिकल एक्सपेंस में चला जाए, चाहे कहीं और से चला जाए, जो आना है और जो जाना है वो मूलतः निश्चित है। हमने कई बार चर्चा की है भगवत गीता के 18वें अध्याय पे, अधिष्ठानाम तथा कर्ता जो श्लोक है फेमस, है ना। हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा की है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसके पीछे 5 फैक्टर्स होते हैं, है ना। आई थिंक वी हैव, मैं एक बार क्विकली आपको दिखा देता हूं, वैसे हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा की हुई है। ओके, है ना। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये भगवत गीता का 18वां अध्याय है, जिसमें भगवान अब कंक्लूड कर रहे हैं सारी टीचिंग्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें बता रहे हैं कोई भी चीज जो हमारे जीवन में होती है उसके पीछे ये 5 फैक्टर होते हैं। यानी आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, आप जिस लड़का या लड़की को प्यार करते हैं उससे शादी होगी कि नहीं, आपको संतान प्राप्ति होगी कि नहीं, आप 50 साल तक जिएंगे कि 100 साल तक जिएंगे, जिसको भाग्य बोलते हैं ना। तो ये इसके पीछे 5 फैक्टर्स होते हैं, है ना। अधिष्ठानाम तथा कर्ता कर्णम चा पृथक विदम विविधश्चा पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम, कि वो जो भी कारण है, जो भी कार्य है, वो किस स्थान पे हो रहा है उसका प्रभाव पड़ता है, स्थान का प्रभाव। कर्ता, कौन उस कार्य को कर रहा है। अगर उसी बॉल को सचिन तेंदुलकर छक्का मारते हैं, उसी बॉल पे मैं आउट भी हो सकता हूं, है ना। तो कौन वो कार्य कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। फिर कर्णम चा पृथक विदम, किस माध्यम से वो कार्य हो रहा है। अगर मेरे पास में एक बहुत बड़ी कार है, एक स्पोर्ट्स कार है, तो मैं आधे घंटे में कटक से भुवनेश्वर पहुंच सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास कोई वाहन नहीं है तो मुझे चल के जाने में 6 घंटा लगेगा। तो कैसे, किन माध्यम से वो कार्य किया जा रहा है, कौन कौन से माध्यम अवेलेबल है। फिर विविधश्चा पृथक चेष्टा, लेकिन सब कुछ हमें भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। पृथक चेष्टा, चेष्टा मतलब होता है एंडेवर, हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत प्रयास करना चाहिए, है ना। एंडेवर जो इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम हार्ड वर्क। जब हम किसी चीज में बहुत मेहनत करते हैं उसको एंडेवर बोलते हैं। और वो भी कैसे करना है, पृथक, अलग अलग प्रकार का। तो हमको अलग अलग प्रकार से जो भी हमारा एम्बिशन है, जो भी गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अलग अलग प्रकार से। तो और फिर देवम, भगवान की क्या इच्छा है। भगवान, हमारा प्लान है और भगवान का प्लान मास्टर प्लान है। होगा वही जो भगवान चाहते हैं, वही सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होगा वही जो राम ने सोच रखा है। लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं तो भगवान कई बार जो है, भले ही हमारे पुराने कर्मों में ये जो बाकी सारे फैक्टर है वो हमारे हाथ में नहीं होते, वो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार होते हैं। लेकिन अगर हम चेष्टा करेंगे तो हो सकता है भगवान जो है हमारे भाग्य को भी बदल दें। क्रमणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनम, कोई अगर बहुत दृढ़ता से विष्णु भक्ति करता है तो भगवान विष्णु किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं, है ना। तो ये श्लोक है, इस पर हम कई बार चर्चा
कर चुके हैं पहले, उसमें नहीं जाएंगे, कम बैक टू लक्ष्मण गीता। तो यहां पर यही बात बोला जा रहा है कि जो कुछ हमारे भाग्य में है वो दूसरे माध्यमों से मिलेगा। तो अगर मेरे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है तो डेफिनेटली जो मुझे वो कष्ट दे रहा है उसके बारे में मुझे सोचना चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर वो नहीं करता तो कोई और करता। इसलिए हम किसी के प्रति जो है किसी के प्रति हेट्रेड नहीं होता। एक भक्त के हृदय में, भक्त क्या होता है, सुहृद सर्वभूता नाम, सभी का मित्र होता है, सभी का वेलविशर होता है। अजात शत्रु, भक्त का एक नाम होता है अजात शत्रु। भागवत पुराण में भक्त के 26 गुण दिए गए हैं और 2 गौण दिए, यानी टोटल 28 गुण दिए गए हैं। उसमें से एक बताया गया है अजात शत्रु। महाभारत में किसको बोलते थे अजात शत्रु? किसका नाम प्रसिद्ध है अजात शत्रु नाम से? कौन बताएंगे? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज, है ना। और अजात शत्रु का क्या अर्थ होता है? इस शब्द का क्या अर्थ है? प्रभु जिसका कोई शत्रु नहीं है। हाँ, जिसका कोई शत्रु नहीं है। लेकिन अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, अगर उसका हम वर्ड टू वर्ड देखें तो अजात, जात मतलब जन्म, जा मतलब जन्म, जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, यानी ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो आज तक पैदा हुआ हो जिसको वो अपना शत्रु मानता हो, है ना। यानी किसी भी जीव को वो व्यक्ति अपना शत्रु नहीं मानता। तो प्रश्न है, अगर युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था, वो किसी को शत्रु नहीं मानते, तो इतना बड़ा युद्ध किसके साथ कर रहे थे? इतना बड़ा उन्होंने युद्ध करवाया, पांडवों के सूरमा, पांडवों के नेता तो वही थे ना, आगे चल के राजा वही बने। तो इतने लाखों करोड़ों लोग मारे गए, तो किस लिए? जब उनका कोई शत्रु था ही नहीं तो लड़ाई क्यों हुई? तो कोई बोल सकता है कि उन्हें अजात शत्रु क्यों बोलते हैं? उनके तो बहुत सारे शत्रु थे, दुर्योधन थे, कर्ण थे इत्यादि। क्या बताएंगे, इसका क्या उत्तर है? तो भगवान की इच्छा से लड़ाई होता है। ओके, नहीं पर्टिकुलरली इस चीज का क्या हम उत्तर देंगे कि अगर युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु है, उनका कोई शत्रु नहीं है, तो युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? भाला क्यों हाथ में रखा है? भाला क्यों है? हाथ में माला होनी चाहिए ना, भाला क्यों है? धनुष बाण क्यों है हाथ में? और क्या अगर हम भक्त हैं तो क्या हमेशा हमें माला ही जप करनी चाहिए? कोई हमारे मंदिर में आएगा, कोई हमारे घर परिवार में बहू बेटियों के साथ कुछ बुरा करेगा, तो क्या हम बस माला करते रहेंगे? हाँ भैया आओ, जो करना है करो, क्या हम ऐसा करेंगे? प्रभु में भी वो प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, तो अजात शत्रु का अर्थ है कि भक्त किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, पर दुर्भाग्यवश दूसरे लोग उनको अपना शत्रु मानते हैं, है ना। जैसे कि दुर्योधन, युधिष्ठिर महाराज ने शांति पर्व में, नहीं शांति पर्व नहीं, मैं उस पर्व का नाम भूल गया, जिसमें एक घटना आती है जब भगवान को भेजते हैं ना, भगवान जाते हैं शांति दूत बनके, उसके पहले की घटना है। उसमें महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर बोलते हैं कि अगर दुर्योधन छोटा भाई बनके मेरे पास में आए तो मैं उसको इंद्रप्रस्थ भी दे दूंगा। यानी जिसलिए युद्ध हो रहा था और उनकी पत्नी के साथ इतना कुछ हुआ, वो सब भूलने को तैयार थे अगर वो अभी भी अपनी गलती को मान ले तो। तो यानी युधिष्ठिर महाराज का कितना बड़ा हृदय है, हम लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई हमें अपने घर से भगा दे, हमारा तो छोटा सा घर होता है, एक 2 BHK 3 BHK घर होता है, उसको कोई कब्जा कर ले तो हम लोग को क्या होगा? हम उसको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। यहां तो उनको इतना बड़ा उनका साम्राज्य था, इंद्रप्रस्थ, वहां पे कुछ नहीं था, खांडव था वो पूरा, वो जो है वो उस इलाके में कुछ नहीं उगता था। उन्होंने अपनी मेहनत से, भगवान की कृपा से उसको इंद्रप्रस्थ, इंद्र के भी वैभव से बड़ा बना दिया था, लेकिन उनको वहां से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी वो क्षमा करने को तैयार हैं। ये भक्त का हृदय है। तो भक्त जो है किसी को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन अगर कोई उनको दुश्मन मानता है तो भक्त पहले समझाने का प्रयास करता है। साम दाम दंड भेद, पहले जो है वाणी से समझाने का प्रयास करता है। और अपने ऊपर हुए अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर कुछ अत्याचार करता भी है तो भक्त उसको क्षमा कर सकता है ना। कुछ खासकर अगर हरिदास ठाकुर और बड़े बड़े हम भक्तों का देखते हैं एग्जाम्पल। लेकिन अगर हमारा कोई कर्तव्य है, जैसे मान लीजिए हम किसी परिवार के मुखिया हैं, या हम कोई पुलिस ऑफिसर हैं, या हमारे ऊपर किसी लोग की जिम्मेदारी है,
या मेरे पास में कोई छोटा बच्चा खड़ा है और कोई छोटे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो फिर हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर हम अगर कष्ट देते हैं या अत्याचार सहते हैं, ये हमारी महानता हो सकती है, लेकिन दूसरे के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो हमको जो हमारे पास सुविधा है, जो हमारी सिचुएशन है, उस हिसाब से हमको रिएक्ट करना चाहिए, है ना। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जो है अजात शत्रु होते हुए भी उन्होंने शत्रुओं के साथ युद्ध लड़ा, है ना। जैसे भगवान कृष्ण, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम, मैं किसी का ना दुश्मन हूं ना मैं किसी का दोस्त हूं, है ना, लेकिन जो जैसे भावना के साथ मेरे साथ आता है मैं वैसा उसके साथ डील करता हूं, ठीक है। तो ये हमको समझना है। तो आगे बोल रहे हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा जन्मो मरनो जह लगी जग जालू संपदि विपदि कर्मो अरुकालू। कि संसार में हम किसी से मिलते हैं फिर किसी से बिछड़ जाते हैं, कुछ अच्छे लोग मिलते हैं कुछ बुरे लोग मिलते हैं, कोई मित्र बन जाता है कोई शत्रु बन जाता है, कुछ लोग न्यूट्रल रहते हैं उदासीन, है ना। तो ये सभी कुछ जो है ये सभी एक भ्रम है, ये सब एक इल्यूजन है। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल ये सब जगत के जंजाल हैं, यानी व्यक्ति को उसमें फंसा देते हैं। हम खुद देखते हैं ना, देखिए हम लोग अच्छे से बैठ के भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना आ गई कि हाँ इसको मुझे सबक सिखाना है, इसने मेरे साथ 6 महीने पहले क्या किया था, तो भगवान के प्रति हमारा जो भावना है वो चली जाएगी, हम किसी और विषय में सोचने लगेंगे, है ना। इसलिए ये सब कुछ जो है माया के अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, कैसे हमें अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य से हमको भटका देते हैं, है ना। तो ये वैराग्य, ये जो डिटैचमेंट है ये लाना बहुत जरूरी है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये एक बेवकूफी है जो हम लोग सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे, अंग्रेजी में हम सीखते हैं, जो कुछ हम देखते हैं वो हमारा है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, इट डजंट वर्क लाइक दिस प्रैक्टिकली। आप खुद सोचिए क्या ये होता है रियलिटी में, है ना। मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। आप अपने दादाजी को जिंदा करके दिखा दो, क्या आप कर सकते हो? नो। आप कोरोना रोक के दिखा दो, नहीं। हम प्रयास करना चाहिए, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन हमें समझना है अल्टीमेटली सब कुछ भगवान के हाथ में है। कर्मों के नियम, प्रकृति के नियम बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, और हम उसमें एक बहुत छोटे से अणु हैं। वी आर नो वन। तो ये समझना जरूरी है। सो नाउ विल ओनली रीड ट्रांसलेशंस क्योंकि समय कम है। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नर्क आदि जहां तक व्यवहार है जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है, परमार्थ ये नहीं है। तो हमें ये समझना है, देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि आप अपने परिवार की या अपने देश की या अपने धरती की, अपने समाज की सेवा ना करें, लेकिन आप ये भी जाने कि क्या चीज परमानेंट है और क्या चीज टेम्पररी है। दोनों में अंतर हमें जानना महत्वपूर्ण है। जैसे आज हम कहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, है ना, तो एक भक्त को किसी भी व्यक्ति या देश का ऐसे ठीक है, क्योंकि वो हमारे साथ दुश्मनी करते हैं, इसलिए हमको भी उनके साथ जो है हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे लोग मरे, दैट्स फाइन। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई जो पाकिस्तानी है वो हमारा जानी दुश्मन है, ये कोई जो है ज्ञानी की बात नहीं है ना। एक कुछ लोगों के कारण हम किसी पूरे समाज को जनरलाइज नहीं कर सकते। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लीजिए पड़ोस में कोई एक व्यक्ति है जो बुरा है, तो इसका मतलब नहीं कि उसके परिवार के जितने लोग हैं सभी बुरे हैं। इट डजंट वर्क लाइक दिस। तो हमको ये समझना है कि क्या चीज टेम्पररी है, क्या चीज परमानेंट है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। तो लक्ष्मण जी, भगवान लक्ष्मण समझा रहे हैं गुहा को कि देखो तुम सोच रहे हो कि भगवान राम, श्री राम कितने बड़े राजकुमार थे और अभी भिखारी का जीवन जी रहे हैं। तो तुम इस बात को समझो कि जैसे सपने में हो सकता है कि तुम राजा बन जाओ, या तुम राजा होते हुए तुम रंक बन जाओ, तुम भिखारी बन जाओ। जैसे सपने में क्या होता है, कभी कभी हम बहुत बुरा सपना देखते हैं, कोई भूत पिशाच, कोई टाइगर हमारे पीछे दौड़ रहा है, तो हम लोग कितना डर जाते हैं। क्योंकि जब सपने में हम होते हैं तो सुसुप्ति में जब होते हैं, हमारा जो माइंड सबकॉन्शियस लेवल पे है, तो हम लोग उसी चीज को रियलिटी मानते हैं, है ना। लेकिन वो रियलिटी है नहीं, है ना। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इंसेप्शन मूवी देखी होगी ना, इंसेप्शन। उसमें बहुत सारे लेवल्स पे
बताया गया है, नहीं क्वाइट ट्रिगरिंग। तो या मैट्रिक्स है, थिंग्स लाइक दैट। तो इसी प्रकार से कभी हम अच्छे सपने देखते हैं, सपने में हम देख रहे हैं कि हम बहुत सुंदर स्थिति में हैं, हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से ये जो जीवन है, ये जो कुछ हम संसार देख रहे हैं, ये भगवान महाविष्णु का स्वप्न है। जैसे देखिए, मनुष्य हम लोग 100 साल हमारी आयु है मैक्स टू मैक्स, तो हम लोग 100 साल को बहुत बड़ा जीवन मानते हैं, 100 साल हम जीने वाले हैं। लेकिन जो देवतागण है, देवतागण हमारे प्लेनेट को, पृथ्वी लोक को बोलते हैं मृत्यु लोक, मतलब जहां पर केवल मृत्यु होती रहती है, उसको वो लोग बोलते हैं मृत्यु लोक। क्योंकि उनका जीवन इतना बड़ा है, वो मनमंतरों तक जीते हैं, करोड़ों साल तक जीते हैं। उनके लिए ये 100 साल मतलब नेग्लिजिबल है, उनको लगता है क्या जीवन है ये, जैसे कीड़े मकोड़े। हम लोग देखते हैं शाम का टाइम है, कई बार कई कीड़े, लाइट वाले कीड़े आते हैं, वो रेंगते हैं, घूमते हैं, जो है अपना सेक्स करते हैं, बच्चे जन्म देते हैं, अगले दिन सुबह मर भी जाते हैं। तो हम बोलते हैं क्या कीड़े मकोड़ा का जीवन है। हमारे लिए वो जीवन धिक्कार वाला है कि शाम को पैदा हो और अगले दिन मर जाओ। तो ऐसे ही देवताओं के लिए ये जो जीवन है, मनुष्य का जीवन, इसको वो लोग थर्ड क्लास का मानते हैं, मतलब देखना भी नहीं चाहते हो मनुष्य को, इतना थर्ड क्लास मानते हो मनुष्य को, है ना। लेकिन ये देवताओं का जीवन ब्रह्मा जी के सामने कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी के सामने हजारों करोड़ों देवताओं का जोड़ा बनता है, बिगड़ता है, जीता है, मरता है, सब होता है ना। ब्रह्मा जी जो है 311 ट्रिलियन ईयर्स, 40 बिलियन ईयर्स, ये ब्रह्मा जी की आयु है। 311 ट्रिलियन ईयर्स, है ना। 1 अरब मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 311, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी का जीवन है। लेकिन ये जो ब्रह्मा जी का जीवन है, ये महाविष्णु का केवल 1 सेकंड है। महाविष्णु या करुणाध्यक्ष विष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड बन जाते हैं, जिसमें अलग अलग ब्रह्मा, कोई 4 सिर वाला, कोई 8 सिर वाला, कोई 1000 सिर वाला, वो लोग अपना अपना सृष्टि करते हैं। और जब वो सांस वापस लेते हैं तो सारे के सारे ब्रह्मांड उनके अंदर वापस चले जाते हैं। यानी ये जो करोड़ों करोड़ों खरबों साल का जो जीवन है ब्रह्मा जी का, ये महाविष्णु का केवल 1 सेकंड है ना। रिलेटिविटी ऑफ टाइम देखिए, बस उन्होंने सांस छोड़ी और ली, इतने में सब कुछ हो गया। और वैकुंठ, आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन, वो तो समय के परे है, वहां तो काल का प्रभाव ही नहीं है। तो सोचिए कितना वो ग्रेट है। तो कहने का मतलब, हम लोग जिस जगह से आए हैं या हमको जिस जगह पे जाना है, अगर हम वैकुंठ की चेतना में रहना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं, तो हमें समझना है कि ये छोटा सा जीवन है, ये कुछ भी नहीं है। 50-100 साल का जीवन कुछ भी नहीं है, हजारों जीवन हम लोग जी चुके हैं। तो इसलिए हमें यहाँ की जो ड्यूटीज है वो करनी है, लेकिन हमारे मुख्य गोल पे हमें फोकस करना है। कैसे मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलूं, कैसे मैं अपने जो परमानेंट माता पिता है, जैसे इस संसार में हम माता पिता को कितना प्रेम करते हैं, लेकिन 50 साल के बाद या 100 साल के बाद अपने मम्मी पापा को हम भूल जाएंगे, जैसे पिछले जन्म के मम्मी पापा को हम भूल गए। ऐसे हजारों मम्मी पापा हो आके चले गए, लेकिन हमारे जो तमेव माता च पिता तमेव, जो हमारे रियल माता पिता हैं, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, उनका क्या, वही केवल हमारे साथ जाएंगे। तो इसलिए हमारी एनर्जी को उन पर फोकस करना बहुत जरूरी है ना। तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा परेशान मत होइए, है ना। ऐसा विचार, क्रोध नहीं करना चाहिए, ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के सपने दिखाई दे रहे हैं। यानी हमको किसी एक व्यक्ति के प्रति ना ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना चाहिए कि हाँ ये मेरा गॉड फादर है ना। एक टर्मिनोलॉजी होती है गॉड फादर, मतलब इस व्यक्ति ने मेरा जीवन बनाया, ये मेरा सब कुछ है ना। जैसे हम महाभारत में देखते हैं, कर्ण किसको गॉड फादर मानता था? कर्ण ने किसको गॉड फादर माना? कौन बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। कर्ण ने दुर्योधन को अपना गॉड फादर माना। मतलब मेरे जीवन में सब कुछ खराब चल रहा था, तुम आए तो जीवन बदल गया। और एक बॉलीवुड का सॉन्ग आप बजा सकते हैं, है ना, तुम मिले तो बदल गया ये जहान, वॉटएवर। तो दुर्योधन के मिलने से, दुर्योधन के द्वारा उसको अंग देश का राजा बनाने से, उसके अनुसार उसका जीवन एकदम बदल गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, है ना। तो ठीक है, कोई अगर हमारी मदद करता है, कोई अपना है, कोई हमारा हितैषी है, तो डेफिनेटली हम उसके प्रति अकाउंटेबल है, डेफिनेटली हम उसको सर्व करना चाहिए, उसके लिए प्राण भी हम दे सकते हैं। लेकिन इतना भी हम क्या मोहित हो गए कि स्वयं भगवान कृष्ण आके कर्णों को समझा रहे हैं कि देखो तुम खुद एक पांडव हो,
तुम खुद एक पांडु पुत्र हो, तुम एक खुद कुंती पुत्र हो, कौनते हो, तुम अपने ही भाइयों से मत लड़ो। लेकिन हम इतना फंस जाते हैं माया में, इतने भ्रम में फंस जाते हैं कि भगवान को भी हम मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, मेरे लिए मेरी दोस्ती पहले है। तो हो गई दोस्ती, मर गया, हो गई दोस्ती, बचा लिया दोस्त को। क्या दुर्योधन को बचा लिया तुमने? क्या तुम खुद बच गए? नहीं, बल्कि अगर तुम भगवान की बात मान लेते तो शायद तुम भी बच जाते और तुम्हारा दोस्त भी बच जाता, है ना। तो कहने का मतलब कि हमें कोई भी चीज जो है कृष्ण से बढ़ के नहीं हो सकती, कोई भी चीज धर्म से बढ़ के नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो धर्म है, ये जो भक्ति है, यही हमारे साथ जाएगा और कोई साथ में नहीं जाएगा। तो बाकी सब चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन कृष्ण चेतना को बीच में रखते हुए, अगर वो चीज कृष्ण चेतना के बीच में रुकावट बन रही है तो उस चीज का कुछ करना पड़ेगा। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, है ना। तो कोई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार्थ एहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु, है ना। तो वही जो हम समझा रहे थे कि क्या है परमार्थ, क्या है रियल लाइफ का गोल, तो बता रहे हैं कि मन कर्म और वचन से, अपने विचारों से, अपने बोल से और अपने एक्शन से राम के लिए कार्य करना, राम के चरणों के लिए कार्य करना, यही परमार्थ है। और ये व्यक्ति कब समझ पाता है? जब उसका मोह हट गया है। इसलिए आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि दुनिया के 800 करोड़ लोग हैं, वो 800 करोड़ लोग कृष्ण भक्त बन जाएंगे या राम भक्त बन जाएंगे, ये नहीं हो सकता। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाएंगे, जो भगवान गीता में बोलते हैं। कौन सा श्लोक है फेमस कि बहुत हजारों में से ही कोई भक्त बन पाता है? कौन सा श्लोक है, कौन बताएंगे? 7.3 मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिदेति सिद्धये। यस, माता जी से बताया, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्र मतलब हजार, सहस्त्रेषु हजारों में, हजारों मनुष्य में कोई एक इस अध्यात्म के मार्ग पे आता है। और हजारों ऐसे लोग जो अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, उनमें से कोई बिरला ही, कोई रेयर ही मेरे पास पहुंच पाता है ना। इसलिए हम सबका भला चाहते हैं, हम सबको भक्ति में जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हर कोई एक जीवन में शुद्ध भक्त बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि जो है इस्कॉन मंदिरों में या विष्णु मंदिरों में पूरी भीड़ है और सब लोगों ने नाइट क्लब बंद हो गए और नॉन वेज की शॉप बंद हो गई और सब, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग वो सब करेंगे, लेकिन तब भी हम उनके दुश्मन नहीं है। अरे ये तो नॉन वेज खाता है, ये तो चंडाल है, अरे ये तो शराब पीता है। नहीं, वो भी हमारा भाई या बहन है, हृदय से हम उसका भला ही चाहते हैं, लेकिन बाहरी रूप से हमको वैसा आचरण करना पड़ेगा जो उचित है ना। अब सांप को देखकर मैं सांप को गले नहीं लगा सकता, सांप भी भगवान का ही है ना। सर्व योनिषु कौन्तेय, सभी योनियों में मैं हूं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो सांप के अंदर भी भगवान है। इसका यह मतलब नहीं कि सांप को मैं गले लगा लूंगा, बेवकूफी नहीं करनी है। लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि सांप भी भगवान का भक्त बन जाए या उसको मनुष्य जीवन मिल जाए, लाइक दैट, है ना। तो कोई व्यक्ति चाहे वो बाहरी रूप से कितना भी बुरा क्यों ना हो, जैसे कैकेयी, आगे चल के यहाँ पे लक्ष्मण समझाएंगे कि कैकेयी के ऊपर तुम ये मत हो। ठीक है, अभी जो उसने किया गलत किया, जो भी किया, अभी तो हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप उनके ऊपर जो है उनके ऊपर घृणा मत कीजिए, घृणा मत रखिए, है ना। ये आगे चल के लक्ष्मण समझाते हैं गुहा को, फिर समझा रहे हैं कि भगवान राम कौन है, भगवान अनादि है, यानी वो भी समझा रहे हैं कि ये सब राम की लीला है। गुहा तुम ये मत सोचो कि राम कोई साधारण सा मनुष्य है जो बेचारा अपनी पत्नी के साथ दर दर की ठोकरें खा रहा है। नहीं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम ब्रह्म है, पत्ता भी नहीं हिल सकता इनकी इच्छा के बिना। तो ये सब वो जो कर रहे हैं, ये एक लीला है अपने आनंद के लिए, भक्तों के आनंद के लिए। वो जाएंगे जंगल में जो संतों महात्माओं की जो इच्छा थी भगवान की एसोसिएशन, भगवान का संग प्राप्त करने का, वो पूरी होगी और दुष्टों का विनाश होगा। तो भगवान का एक गोल है। तो भगवान जो कुछ करते हैं, है ना, एक भक्त के जीवन में उसके पीछे एक रीजन रहता है। अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, किसी का शायद अनम्यूट है, अपने आप को म्यूट रखिए सभी। तो हम लोग आखिरी उसमें आ रहे हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो टाइप करना शुरू कर सकते हैं। तो फिर आगे समझाते हैं कि भगवान जो है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये फेमस श्लोक हम लोग गाते हैं जब भी हम लोग भगवान को ऑफरिंग करते हैं, कुछ भोग लगाते हैं, गाते हैं ना, वही श्लोक यहाँ पे गा रहे हैं
कि भगवान इस दुनिया में गो ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए आते हैं। ब्राह्मण मतलब जन्म से ब्राह्मण नहीं, जो ब्रह्म को उपासना कर रहा है, जो ब्रह्म का परम सत्य का सेवक है, और सभी का जगत हिताय, केवल ऐसा नहीं कि गाय और ब्राह्मण की, सारे जगत का वो भला करने के लिए आते हैं। जगत के नाथ है वो, जगन्नाथ है ना। तो उन गोविंद को, उन राम को, वो यहाँ पे क्यों आए हैं, तो इतना वो कष्ट क्यों झेल रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है, वो हम सबको सिखाना चाहते हैं। तो हे सखा ऐसा समझो, सीताराम के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया, और तब जगत का मंगल करने वाले और उसको सुख देने वाले श्री राम जी जाग गए, है ना। तो पूरी रात लक्ष्मण जी ने जो है समझाया उनको, गुहा को, कि देखो जो कुछ भगवान जो हमारे जीवन में ये करते हैं, ये हमको सिखाने के लिए। तो देखिए ये जो रामायण है, इसमें करुण रस की प्रधानता है। हम जानते हैं कि भगवान के साथ 5 प्रकार का संबंध बनाया जा सकता है। कौन कौन सा है, कौन बताएंगे? 5 प्रकार के रस कौन कौन से हैं? कोई एक है आई थिंक जिनका म्यूट नहीं है, कुछ साउंड आ रहा है किसी। प्रभु जी अनजान माता जी का है वो। ओ अच्छा, अंजना माता जी प्लीज। वात्सल्य रस, माधुर्य रस, यही बात है ना? हाँ ओके, तो 5 मतलब शुरू से बताइए। वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साख्य रस, दास्य रस और शांति रस। यस, तो ये 5 प्रकार के रस हैं जिनसे हमारा भगवान के साथ जो परमानेंट रिलेशन रहता है। इसके अलावा कुछ जो हमारे इमोशंस हैं उनको बोलते हैं सांचारी भाव, आते जाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए संसार में भी कोई माँ बेटा है, कोई पति पत्नी है, कोई फ्रेंड्स हैं, तो ऐसे नहीं कि वो हमेशा उनका मूड एक जैसा रहता है। कभी वो लोग हंसते खेलते हैं, कभी मन मुटाव होता है, कभी मान लीला होती है, कभी लड़ाई भी हो जाती है ना। ये सब कुछ जरूरी है ना जीवन में। तो ऐसे ही भगवान की लीला में 7 प्रकार के मुख्य सांचारी भाव आते हैं। उसमें से एक होता है करुण, पैथोस इंग्लिश में, यानी बहुत दुख। तो रामायण में करुण रस की प्रधानता है, यानी रामायण में दुखी दुख है। इतनी ज्यादा दुख की कहानी है रामायण, है ना। बहुत सारा कष्ट भगवान ने, सीता माता ने झेला है ना। तो इस पे बहुत प्रश्न उठते हैं कि अगर भगवान के खुद के जीवन में इतना कष्ट है तो हमारा क्या वो भला करेंगे? जब वो खुद का ही भला नहीं कर पाए तो अपना क्या, हमारा क्या भला करेंगे? तो हमको ये समझना है, ये हमने कई बार इसको बताया है कि भगवान के भगवान का जो तत्व है, भगवत तत्व, और उनकी जो लीला है, उसको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि रियलिटी क्या है और लीला में वो क्या कर रहे हैं। तो लीला जो होता है, लीला का लिटरली मीनिंग है नाट्य, वो एक ड्रामा की तरह है। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, मान लीजिए पुराने बॉलीवुड की मूवी में थे ये अमरीश पुरी, है ना, तो खतरनाक खतरनाक रोल करते थे वो, मोगैम्बो इस तरह का, है ना, सारे खतरनाक रोल्स, विलन के रोल्स। तो वो व्यक्ति स्क्रीन पर एक विलन का रोल कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में वो एक अच्छा आदमी है, वो कोई बुरा आदमी नहीं है। तो ऐसे ही भगवान जो लीला करते हैं, इससे ये किसी के कर्म बंधन में पड़ के नहीं पड़ते। जैसे हम लोग के जीवन में जो हो रहा है, ये लीला नहीं है। ऐसा नहीं है कि दीन वत्सल दास की इच्छा है कि भाई वो इस शरीर में दुख झेल रहा है नहीं, ये मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूं। हम लोग कर्म के द्वारा बाध्य हैं। वी आर एनफोर्स्ड बाय द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ नेचर, बट गॉड इज नॉट बाउंड बाय नेचर। जैसे कि अगर हम लोग एक कैद खाने में हैं, अगर हम लोग एक जेल में हैं, तो हम लोग जेल में जो काम कर रहे हैं, हम लोग जेल में जो हमारी सजा है ना, कोई चक्की पीस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है वो, या नहीं इसको बहुत शौक है, ऐसा नहीं, लेकिन उसके पुराने कर्मों का फल वो भुगत रहा है। लेकिन मान लीजिए उस देश के राजा वहां पर आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और वो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या लोगों को इंकरेज करना चाहते हैं, और वो भी चक्की पीस रहे हैं, है ना। या मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति आया है, कुछ राजनीतिक कारणों से आया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भी कोई गलत काम किया है इसलिए उसको फोर्स किया गया चक्की पीसने के लिए, नहीं। वो कुछ मैसेज देने के लिए या फिर अपने आनंद के लिए काम कर रहा है। तो भगवान की जो लीला है, ये एक मैसेज देने के लिए। तो रामायण हमको ये सिखाती है कि कठिन से कठिन दुख से भरी स्थिति में भी व्यक्ति को अपना विवेक, अपनी बुद्धि और अल्टीमेटली अपनी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। सीता मां के जीवन में कितने कष्ट आए हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, पर उन्होंने कभी भी जो है
भगवान राम को ये नहीं किया पब्लिकली, है ना। उनकी परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा 2-2 बार हुई, है ना। और कितने उनके पास, उनको रावण ने प्रलोभन दिया, कितनी सारी चीजें हुई, लेकिन कभी उन्होंने भक्ति का मार्ग, धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। तो इसलिए ये हमको सिखाने के लिए है कि जब भगवान इतने कष्ट ले सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं, है ना। और अल्टीमेटली फिर तो दिवाली आएगी ही, अंधेरा छटेगा और प्रकाश आएगा, है ना, और राम राज्य आएगा। तो ये हमको समझना है कि ये सब इस तरह की लीलाएं सुनना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे। दक्षिण भारत में श्री वैष्णव बहुत अधिक है ना। जो रामानुजाचार्य जी का जो संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, उसमें सीताराम जी की मुख्य वर्शिप होती है, वाल्मीकि रामायण मुख्य स्क्रिप्चर होती है। तो वहां पर एक राम भक्त ने उनको अपने घर पर प्रसाद पाने के लिए न्योता दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु वैसे तो भगवान साक्षात श्री कृष्ण है, लेकिन वो एक सन्यासी के रूप में अलग अलग धाम में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं दक्षिण भारत के, श्री रंगम, कांचीपुरम इत्यादि। तो उस ब्राह्मण ने उनको बुलाया, राम भक्त है वो ब्राह्मण। तो चैतन्य महाप्रभु दोपहर के समय, जिस समय उन्होंने बुलाया था, उसके आसपास वहां पे पहुंच गए। तो पहुंच गए तो देखा कि ये जो ब्राह्मण है बिल्कुल अपने ख्यालों में खोया हुआ है, पता नहीं क्या सोच रहा है, बहुत दुखी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आवाज दी कि प्रभु भाई साहब मैं अंदर आ जाऊं। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप आइए आइए आइए, है ना। तो उसके बाद जो है उनको उन्होंने बिठाया, उनके पैर वैर धोए, उनको बिठाया और उसके बाद कहा कि आप बैठिए, मैं रसोई का इंतजाम करता हूँ, जो भी प्रसाद है उसको मैं बनाने का इंतजाम करता हूँ। तो बहुत समय चला गया लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है वापस। तो चैतन्य महाप्रभु आवाज लगाते लगाते गए उसके किचन में कि भाई क्या रहा है ये व्यक्ति। तो देख रहे हैं कि आग तो लगी है लेकिन वो व्यक्ति बस बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा है, वो उसमें कुछ डाल ही नहीं रहा है, कुछ बर्तन में कुछ डाल ही नहीं रहा है, बस ऐसे ही आग डली है, कहीं पे कुछ पड़ा है, सामान पड़ा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि लकड़ी कम है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अच्छा लकड़ी कम है तो कहीं से मंगवा लेते हैं, ले आते हैं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर आएंगे, अभी तक लक्ष्मण लकड़ी लेकर नहीं आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को तब समझ में आया कि ये व्यक्ति इतना बड़ा भक्त है कि ये पूरी तरीके से उस लीला में खो गया है। मतलब वो अपने आप को उस स्थान पे वो पहुंच चुका है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जब वन में थे और जब वन में लक्ष्मण लकड़ी लेकर आते थे, उस स्तर तक वो पहुंच चुका है ना। और ये इमेजिनेशन की बात नहीं है, इमेजिनेशन से ही नहीं हो सकता, क्योंकि इमेजिन हम करेंगे तो भूख लगेगी लेकिन उसको भूख नहीं लग रही थी, वो तो आराम से फिट फाइन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, तो जब लकड़ी आ जाए तो बता दीजिएगा तो फिर बाद में उसने कुछ कुछ बनाया और जो है उसको लगा कि नहीं नहीं तो सन्यासी आए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आया, बाहर कॉन्शियस में आया और चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत अच्छा उसने भोग बना के भगवान को ऑफर किया, फिर चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रसाद को पाया, बड़ा आनंद लगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसको कहा कि अब आप भी पा लीजिए, है ना, शाम होने वाली है, अभी तक आपने कुछ पाया नहीं है, आप भी कुछ पा लीजिए। तो बोला नहीं नहीं मैं नहीं पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला क्यों, आप क्यों नहीं पाओगे। बोले जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी स्वामिनी, मेरी माता सीता को वो असुर, वो राक्षस रावण ने स्पर्श कर लिया, मेरी माता को वो लेकर चला गया, जब से ये बात मैंने सुनी है मेरा खाना पीना मैंने छोड़ दिया है। मेरे को इतना दुख है इस बात का कि कैसे कोई असुर आके मेरी मां को ले गया, मेरी स्वामिनी को ले गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इस बात का मुझे इतना कष्ट है कि मैं अब खाना पीना चाहता ही नहीं हूं, मैं अब जीना ही नहीं चाहता। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम रोने लगे कि इस व्यक्ति की क्या भक्ति है, किस तरह की इसकी भक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु ने को समझाया कि देखो ये सब कुछ है ना, ये सब भगवान की लीला है, कोई भी साधारण व्यक्ति कैसे महालक्ष्मी को टच कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने को समझाया कि देखो शास्त्री बताते हैं कि वो असली सीता नहीं थी, भगवान राम ने पहले ही सीता देवी का एक इमेज बनवा ली थी, एक कॉपी बनवा ली थी, जिसको माया सीता या छाया सीता बोलते हैं। और जो असली सीता है वो तो अग्निदेव के पास चली गई थी, अग्निलोक। तो वो असली सीता को उसने टच नहीं किया है, आप चिंता मत करिए। तो ब्राह्मण बोलने लगा नहीं 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 नहीं, आप मेरे ऊपर दया कर कर कि मैं खाना पीना नहीं खाया हूं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं, मेरे ऊपर दया करके, दया करने के लिए आप ये कहानी बना रहे हैं। मैंने तो वाल्मीकि रामायण में बात नहीं पढ़ी, मैं आपकी बात को कैसे मान लूं।
तो चैतन्य महाप्रभु कहा नहीं नहीं, तुम मेरी बात का भरोसा करो, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, ये बात है कुर्म पुराण में। बोला नहीं नहीं नहीं, आप ऐसी कहानी बना रहे हैं, मैंने तो कोई कुर्म पुराण नहीं पढ़ा, मुझे क्या पता आप सच बोल रहे हैं कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए। उनको बड़ा कष्ट हो रहा था कि बेचारा कुछ खा नहीं रहा है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु दूसरे एक शहर में पहुंचे। साउथ इंडिया का एक शहर है, तमिलनाडु का, मैं नाम भूल गया इसका, कुर्म क्षेत्र में ही वो आता है। तो वहां पर एक बहुत पुराना मंदिर था, आदि केशव ऐसा कुछ नाम है इस मंदिर का। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, तो वहां पर कुछ ब्राह्मण जो है रामायण का पाठ कर रहे थे। देखिए भगवान की क्या लीला है। और उस समय यही श्लोक जो है किसी ने कोट किया कुर्म पुराण से, कि वो जो सीता है वो छाया सीता थी, भगवान ने पहले ही अग्निदेव के आश्रय में सीता देवी को रख दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु बोले अच्छा अच्छा, ये जो पुराण है इसकी कॉपी आपके पास है क्या? बोले हाँ हमारे पास है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप इसकी तुरंत एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी मतलब उस समय फोटो कॉपी मशीन नहीं आती थी, जेरोक्स की बना दिया, मतलब आप उसको लिख लीजिए और नई वाली कॉपी आप रख लीजिए और पुरानी वाली मुझको दे दीजिए। ऐसा क्यों बोला चैतन्य महाप्रभु ने? कोई गैस करना चाहेगा? ऐसा क्यों बोला कि नई वाली आप रख लीजिए, पुरानी वाली मुझको दे दीजिए? ऐसा क्यों बोला होगा? एनी गेसेस जिन्होंने स्टोरी नहीं सुनी है उनके लिए? कोई शर्लॉक होम्स कोई अंदाजा लगाना चाहे? कोई नहीं? मेरी आवाज तो आ रही है ना? हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओके, तो एनी गेसेस? नो? कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया होगा? किसी का डिटेक्टिव माइंड हो तो कोई सोच सकता है। भक्त को दिखाने के लिए। सॉरी, भक्त को दिखाने के लिए। हाँ, भक्त को दिखाना था। तो कॉपी चेंज करने की क्या जरूरत है? उन्होंने पुरानी वाली क्यों मांगी और नई वाली क्यों बोले कि आप इसकी कॉपी बना के अपने पास नया वाला रख लीजिए, पुराना मुझको दे दीजिए? ऐसा क्यों? वो तो नया वाला पुराना चाहिए, एग्जिस्टेंस वाला। सॉरी पुराना प्रूफ चाहिए। हाँ, पर क्यों? ताकि उसे विश्वास हो कि बहुत बढ़िया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भाई वो ब्राह्मण इतना ज्यादा भाव में है, वो इतना ज्यादा घुस चुका है इस लीला में कि उसको समझाना बड़ा कठिन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा अगर मैं कोई नया वाला, क्योंकि पहले तो ये ताड़पत्रों पे लिखते थे, ताड़ के जो पत्र होते हैं उन पे लिखा जाता था, तो मैं अभी के ताड़पत्र पे लिख के जाऊंगा तो बोलेगा अरे तुम तो लिखकर आ गए श्लोक कहीं से भी मैं कैसे मानूं कि ओरिजिनल है ना? तो इसलिए उन्होंने पुरानी कॉपी मांगी, जो पुरानी, जो दिखने में पता चल रहा है कि बहुत पुराना कागज है, बहुत पुराना जो पत्र है, तो वो वाली मांगी और नई वाली वहां पे छोड़ के चैतन्य महाप्रभु भागते हुए गए। सोचिए उस शहर से दोबारा वो पुराने शहर पे गए, कोई कार नहीं थी, खुद दौड़ते हुए गए कि नहीं वो मेरा भक्त, वो डिवोटी कितना परेशान है। दौड़ते हुए गए, उसके घर पे गए, देखो तुम कुर्म पुराण पढ़ो तुम, और फिर उनको दिखाया। बोले आप तो मेरी बात मानते हो? वो इतना खुश हो गया, वो एकदम उसके जीवन का सबसे खुशी वाली बात कि हाँ सीता देवी को उसने टच नहीं किया था रावण ने, वो तो केवल एक छाया थी, वो तो केवल एक भ्रम था। तो एकदम वो खुश हो गया, एकदम नाचने लगा। बोला आप रुकिए रुकिए, अभी कुछ दिन आपको मेरे घर रुकना है, मैं आपको खूब सारा भरपेट प्रसाद खिलाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु भी बड़े प्रसन्न हुए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ऐसे ही हम लोग अपने एक भ्रम में जी रहे हैं, मतलब कि मेरे जीवन में अरे यार ये नहीं चल रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम रियलिटी पे आएंगे, राधा कृष्ण हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, सीताराम को कोई कुछ नहीं कर सकता। दे आर बियॉन्ड टाइम, दे आर बियॉन्ड कर्मा, दे आर बियॉन्ड नेचर। और बस अगर हम अपना सम्मुख होए, अगर हम उनकी तरफ होकर, एक शिला प्रभुपाद ने कहा इफ वन टेक्स वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा टेक्स 10 स्टेप्स टुवर्ड्स हिम। अगर हम एक कदम भक्ति में कृष्ण की तरफ बढ़ाएंगे, भगवान 10 कदम अपनी ओर बढ़ाएंगे। और याद रहे हमारे कदम बहुत छोटे छोटे हैं, भगवान का एक नाम है विक्रम, भगवान का एक नाम होता है विक्रम, अति विशाल, इनफाइनाइट। तो उनके 10 कदम बहुत बड़े हैं, है ना? तो इसलिए हमको अपने रियल लाइफ में आना है। हमारी रियल लाइफ यहाँ पे नहीं है, हमारी रियल लाइफ भगवान की चेतना में है, भगवान के धाम में है। और हमको उसी चेतना में, भले ही हम वैकुंठ ना जा पाए, भले ही हम गोलोक वृंदावन ना जा पाए, अयोध्या ना जा पाए, हमारे इतने कर्म नहीं है, हमारी इतनी भक्ति नहीं है, लेकिन जैसे राधानाथ महाराज बोलते हैं, वृंदावन इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। हृदय में वृंदावन को हमें रखना है कि भले ही हमें अगले जन्म में जो योनि मिले, जो मिले, अगर हम कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं तो जरूर सब कुछ अच्छा ही होगा और अल्टीमेटली डेफिनेटली एक दिन हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे, है ना? हरे कृष्णा।
तो किसी का कोई प्रश्न तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं चैट बॉक्स लिखूंगा। अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ। श्री राम प्रो का, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे थे ना कि राम जी मतलब फल वगैरह ही खाते थे, तो ये मैंने कोई माता जी से सुना था कि जो राम जी जब मतलब वनवास काट रहे थे, तो वो मतलब पेड़ से खुद तोड़ के भी फल नहीं खाते थे, वो जब नीचे गिरे हुए फल होते थे ना वही खाते थे। तो क्या ये सच है? आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मैंने वाल्मीकि रामायण को श्लोक बाय श्लोक अभी नहीं पढ़ा है, तो जो मैंने वो समरी पढ़ी है उसमें तो ऐसा नहीं आया, बट हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, हो सकता है, इट मे बी, बट आई एम नॉट श्योर। अगर माता जी ने बोला है तो ठीक ही बोला होगा, बट मुझे कोई स्क्रिप्चर में पर्टिकुलर है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। जी प्रभु जी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट नहीं सुना था ना, इसलिए आई एम ऑल्सो नॉट हो श्योर। सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि भगवान हाँ गिरे हुए खाते होंगे, या तो मेन बात है कि वो तो पेड़ भगवान को देख के वैसे ही गिरा देता होगा कि भैया राम आए हैं तो लो। जैसे हम देखते हैं भागवतम के 10th कैंटो में आता है कि जब कृष्ण बलराम जाते थे नंद गांव से बाहर जाते थे, तो जितने वृक्ष है ना वो अपने आप झुक जाते थे और अपने फल आगे कर देते थे कि कृष्ण बलराम मेरा वाला खाइए, नहीं नहीं मेरा खाइए, नहीं मेरा खाइए। सारे वृक्ष चाहते थे कि वो उनका फल खाए, तो वो तो वो तो सारे वृक्ष भी भगवान, तो आई कैन इमेजिन कि कैसा सिचुएशन रहा होगा। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या कुछ कमेंट या कुछ ऐड करना हो किसी को? नहीं तो यहां पर है श्री राम प्रभु का प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? या ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि ब्रह्म पूछ रहे हैं? ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है परम सत्य या सत्य। जैसे हम बोलते हैं अह परम ब्रह्म परम धाम, ये अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण को गीता में कि आप परम ब्रह्म हैं, आप परम सत्य हैं, है ना? फिर एक ब्रह्म का एक अर्थ होता है आत्मा भी होता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, है ना, मैं सत्य हूं या मैं आत्मा हूं। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आइए हम परम सत्य के बारे में जाने। तो बेसिकली ब्रह्म का मतलब है सत्य, कभी कभी परम सत्य भी, है ना। तो ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म आचरति, नहीं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को समझता है, परम सत्य को जो समझता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, है ना। ठीक है, तो मतलब ब्राह्मण स्पिरिचुअल नॉलेज में एजुकेटेड होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और वो जीवन में उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहा होना चाहिए कम से कम। ऐसे नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, जन्म से ब्राह्मण नहीं बन सकते, अपने कर्मों से ही हम बन सकते हैं। ओके, और किसी का कुछ? व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ फॉलोअर्स हु प्रैक्टिस अदर रिलीजन? कोई रिलीजन फॉलो करता है तो उसका क्या डेस्टिनेशन है? देखिए, प्रकृति के नियम किसी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड नहीं करते। अरे मैं तो हिंदू हूं, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, अरे मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो जन्नत को प्राप्त करूंगा, ये सब कुछ इसे बोला गया भागवतम में कैटव धर्म, ये सब लेबल है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना क्रिश्चियन होता है ना, ना वो ब्राह्मण होता है, ना वो शूद्र होता है। ये समाज उनको थप्पा लगा देता है कि हाँ आज से तुम ब्राह्मण हो, कि आज से तुम शूद्र हो, आज से तुम हिंदू हो, कि तुम आज से क्रिश्चियन हो। ये प्रकृति का नियम नहीं है। सनातन धर्म मतलब धार्यते इति धर्म, जिससे हमको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी हमेशा मीठी ही होगी, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में चीनी मीठी है और पाकिस्तान में कड़वी हो गई, या दिन में वो मीठी है और रात में वो कुछ और हो गई। नहीं, चीनी हमेशा मीठी रहेगी। अगर वो मीठी नहीं है तो वो चीनी नहीं है, वो कुछ और है। तो इसको बोलते हैं धर्म, यानी व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इनहेरेंट नेचर, उसकी प्रकृति, उसका प्रवृत्ति जो बदला नहीं जा सकता। तो हमारे जो धर्म का असली नाम है वो हिंदू धर्म नहीं है, ये तो एक मिसनॉमर पड़ गया। रियल नाम है सनातन धर्म, यानी हमारा वो धर्म, वो नेचर जो चेंज नहीं हो सकता, जो हर जीव के साथ है, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो डायनासोर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। तो सनातन धर्म सभी के लिए एक है, जो है आत्मा किस तरीके से
प्रकृति, काल और भगवान से रिलेटेड है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो अगर कोई व्यक्ति मुसलमान है तो वो उसको क्या होगा, डिपेंड करता है उसके कर्मों पे। अगर वो अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है, तो स्वर्ग भी जा सकता है। अगर वो खराब कर्म करेगा तो नरक भी जा सकता है। तो इसका कोई जनरल आंसर नहीं है। जैसे हमारे हिंदू समाज में क्या होता है, कोई भी मर जाए, भले ही थर्ड क्लास का घटिया से घटिया आदमी क्यों ना हो, उसके परिवार वाले क्या बोलते हैं, स्वर्गवासी। हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अरे स्वर्गवासी कैसे हो गए भाई? ऐसे हर किसी को तो ना स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्गवासी होने के लिए बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। तो हर कोई लल्लू पंजू स्वर्ग नहीं जा सकता कि भैया आपने गरुड़ पुराण का पाठ करा दिया, आपने पूजा पाठ करा दी, भाई साहब पहुंच गए स्वर्ग। ऐसा थोड़ी ना होता है। उसको जवाब देना पड़ेगा। उसने जो कार्य किए हैं उसके लिए वो आंसरेबल है ना। उसके लिए जो पुण्य हम कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन पाप और पुण्य दूसरे को काटेंगे नहीं। भक्ति की बात अलग है। कोई महान भक्त उसके लिए प्रार्थना करे तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जनरली तो कहने का मतलब हम किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते। याद रहे, मुस्लिम समाज में हरिदास ठाकुर, रस खान, ऐसे भक्त भी हुए हैं, शाल बेग, जो सो कॉल्ड मुस्लिम थे लेकिन भगवान के परम भक्त, परम भागवत बन गए। आज भी सारा ओडिशा शाल बेग के गीत गाता है कि नहीं? उसके पिता तो मुसलमान थे, है ना। तो कोई हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते। और दूसरी परंपराओं में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में एक सेंट थे, सेंट फ्रांसिस। तो सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। तो सेंट फ्रांसिस की फिलॉसफी क्या थी कि जितने जीव जंतु हैं ये मेरे भाई बहन हैं। वो वेजिटेरियन थे। सेंट फ्रांसिस के जो चर्च होते हैं वहां पे नॉनवेज नहीं मिलता, वहां पे ब्रेकफास्ट में एप्पल मिलता है वहां पे वाइन भी नहीं मिलता। तो इट इज अ सात्विक काइंड ऑफ स्टफ, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते सारे क्रिश्चियन जो है वो नरक ही जा रहे हैं क्या, ये सारे क्रिश्चियन स्वर्ग ही जा रहे हैं, है ना। हम लोग को इस तरीके से बेवकूफ या फिर फैनेटिक नहीं बनना चाहिए। जो कई बार दूसरे कई धर्मों के लोग फैनेटिक होते हैं ना, हाँ जो चाहे कर दो और आखिर में अल्लाह अकबर बोल दो और आप पहुंच गए स्वर्ग। इट डजंट वर्क लाइक दिस। यू कैन नॉट चीट गॉड। आपके कर्मों का आपको जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो इसका कोई जनरल आंसर नहीं, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। तो वो पर्सन किसी भी धर्म में होकर भी बहुत ऊंची गति भी पा सकता है और बहुत नीचे गति भी पा सकता है ना। वो ब्राह्मण, जैसे हमारे ओडिशा में हमारे जितने मंदिर टूटे हैं, कोणार्क का मंदिर हो चाहे हमारे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर हो, ये किसने तोड़े हैं? काला पहाड़। काला पहाड़ कौन था? ब्राह्मण था। वो जन्म से ब्राह्मण था, बाद में वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गया। कितने मंदिर तोड़े उसने ओडिशा में? तो क्या वो ब्राह्मण था तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? इतने जूते पड़ रहे होंगे उसको भी नरक में। लिंगराज पे उसने ये किया है, कई जगहों पे उसने ये किया है। तो जस्ट बिकॉज यू आर अ ब्राह्मण डजंट मीन कि आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, पुण्य और भक्ति में क्या अंतर होता है? कभी और, क्योंकि हमारे पास अभी समय कुछ और पर्टिकुलरली जो इससे रिलेटेड था। किसी और का कोई प्रश्न है जो इससे रिलेटेड है? या ठीक है, आप उन्होंने पूछा है तो पुण्य और भक्ति में क्या अंतर होता है? पुण्य मतलब जब हम कोई सद्कार्य करते हैं, कोई दान दक्षिणा करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई गंगा जमुना में नहाते हैं, ताकि हमसे जो गलतियां हुई हैं, जो हमसे पाप हुए हैं, वो नष्ट हो जाएं और हमारा आगे का जीवन सुमार्ग पे जाए, अच्छे मार्ग पे जाए, है ना। ये पुण्य है, पुण्य वाले कार्य है ना। किसी के लिए कुआं खुदवा देना, किसी गरीब का ध्यान रख लेना, थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो ये व्यक्ति खुद के लिए करता है, तो इसको पुण्य बोलते हैं। भक्ति मतलब क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषा नहीं। ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म के द्वारा जो बंधा ना हो। अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उच्चते, उसको भक्ति कहा जाता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं? तो भक्ति में क्या है? कृष्ण सेंटर है। जैसे मान लीजिए कुंभ मेला चल रहा है और सारे लोग जो है, कुंभ मेला का एक समय होता है जिसे बोलते हैं शाही स्नान, जिसमें सारे लोग स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय अगर आपने स्नान कर लिया तो आपको वो अमृत की बूंदे उस समय आती हैं और आपके बहुत सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो सारे भीड़ लगती है, करोड़ों करोड़ लोग आते हैं। 2016 में जो कुंभ मेला हुआ था, हम लोग गए थे सिंगस में, उज्जैन में। 5 करोड़ लोग आए थे एक महीने के अंदर। 5 करोड़, सोचिए। इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमंस ऑन द प्लैनेट। तो इतने करोड़ों लोग आते हैं, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं कि भक्ति हो, क्योंकि आप देवे तीर्थे मंत्रे दुजे देवज्ञ भेजसे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। तीर्थ आपके साथ वैसे ही डील करेगा जिस भावना से आप आए हो।
तो ठीक है, आप आए हो कि मेरे पाप नष्ट हो जाएं, मेरे लड़के की शादी हो जाए, मेरे बेटे का जॉब लग जाए, तो हो सकता है वो आपकी इच्छा पूरी कर दें, है ना, और आपको बहुत सारा पुण्य मिल जाए जिसके कारण आपके पुराने कुछ दुख हैं वो कम हो जाए, हो सकता है। लेकिन भक्ति मतलब क्या है कि उस समय अगर गुरु ने कह दिया कि नहीं दीनवत्सल दास तुम कुंभ मेला में मत जाओ, अभी मंदिर की सफाई करो, मंदिर साफ नहीं, आप यहाँ पे सफाई करो, तो भक्ति मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए जो किया जाए उसको बोलते हैं। मैं सेंटर में नहीं हूं, अरे मुझे तो कुंभ मेला में जाना है, नहीं, इस समय मेरे लिए क्या आदेश है, क्या कृष्ण के लिए क्या करने से वो प्रसन्न होंगे। अगर वो कुंभ मेला में जाने से प्रसन्न होंगे तो वहां जाएंगे, अगर वो ना जाने से प्रसन्न होंगे तो ना जाएंगे, है ना। तो भक्ति इज ऑल अबाउट हाउ टू प्लीज कृष्णा, हाउ टू मेक, इट्स अबाउट लव, एंड लव इज ऑलवेज अबाउट द बिलवेड। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे प्रियतम से मेरा प्रेम, मेरा अनुराग और बड़े उनके चेहरे पे मुस्कान आए, वो मुझसे प्रसन्न हो। दिस इज अबाउट भक्ति। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड पुण्य। तो जब कोई भक्ति करता है तो भगवान उसके सारे पाप वैसे ही हर लेते हैं। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो फिर उसके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? भगवान थोड़े बहुत कुछ रखते हैं ताकि वो सुधरता जाए, नहीं तो वो थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाएगा। तो भक्ति करने में बहुत फायदा है, क्योंकि पाप पुण्य इतने ज्यादा है कि आदमी पागल हो जाएगा पर खत्म नहीं होंगे, है ना। इतने सारे हमने पाप किए हैं, कितना हम डुबकी लगाएं, कितने हम तीर्थ जाएं, पर वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर हम भक्ति के मार्ग पे आते हैं, यानी हम मान लेते हैं कि आज से मैं कृष्ण का हूं और मैं कोशिश करूंगा, ऑफ कोर्स हम लोग कर नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम जानबूझ के मैं ऐसा कोई कार्य ना करूं जिससे कृष्ण प्रसन्न ना हो, कृष्ण को खराब लगे, या मैं कैसे कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला, कृष्ण का चिंतन ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है, ओके, बहुत समय हो गया है। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री रामायण की जय, श्री वाल्मीकि देव की जय, श्री रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।